हेलो स्टूडेंट, 13 सितंबर को बीपीएससी का प्रीलिम्स एग्ज़ामिनेशन निर्धारित है और बीपीएससी के पीटी एग्ज़ाम में जो सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शंस में से एक माना जाता है वो है बिहार स्पेशल। और बिहार स्पेशल में बिहार की ज्योग्राफी यानी बिहार का भूगोल एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, जिससे हर साल 6 से 7 क्वेश्चंस ऑन एन एवरेज पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ हम मैप की सहायता से बिहार की ज्योग्राफी को डिस्कस करने का है ना, बिहार की ज्योग्राफी को समझने का यहाँ पर प्रयास करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। सबसे पहले जो फर्स्ट चैप्टर होता है बिहार के भूगोल में, बिहार की ज्योग्राफी में, वो होता है इंट्रोडक्शन ऑफ बिहार। बिहार एक सामान्य परिचय, और उसमें हम बिहार के बॉर्डर्स को डिस्कस करते हैं कि बिहार के बॉर्डर किन किन राज्यों के साथ बाउंड्री शेयर करता है, या फिर किन किन देशों के साथ बिहार की बाउंड्री शेयर होती है। इसके अलावा बिहार का हम लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन यानी बिहार का जो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार को डिस्कस करते हैं, और साथ ही साथ हम बिहार के क्षेत्रफल के बारे में, एरिया के बारे में, उसके लेंथ और ब्रेथ के बारे में भी डिस्कस करते हैं बिहार स्पेशल। तो सबसे पहला जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे है ना, फर्स्ट पॉइंट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि बिहार है ना इंडिया के किस पार्ट में है ना, इंडिया के किस भाग में पड़ता है। तो बिहार इंडिया के है ना, बिहार जो है इंडिया के ईस्टर्न साइड में लाई करता है, ईस्टर्न साइड में यानी पूर्वी क्षेत्र में स्थित है ना। और यह एक लैंड लॉक स्टेट है। लैंड लॉक का मतलब होता है ना, लैंड लॉक का मतलब है चारों तरफ से लैंड एरिया है ना, यानी बिहार की जो बाउंड्री है वो कोस्टल एरिया से टच नहीं करती है। लैंड लॉक का मतलब ये होता है। तो बिहार इंडिया के ईस्टर्न साइड में यानी पूर्वी क्षेत्र में स्थित एक राज्य है जो एक लैंड लॉक स्टेट है। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि बिहार को अगर हम देखें है ना, तो इसके अगर लैटिट्यूडनल, सबसे पहले इसके लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की बात करेंगे। लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की बात करेंगे। लैटिट्यूड्स क्या होते हैं? लैटिट्यूड्स अगर हम देखें ग्लोब पर, तो लैटिट्यूड्स पृथ्वी के चारों तरफ, अर्थ के चारों तरफ खींचे गए कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं है ना, पृथ्वी के चारों तरफ खींचे गए कॉन्सेंट्रिक सर्कल हैं जिसे लैटिट्यूड कहते हैं। और लॉन्गिट्यूड्स किसे कहते हैं? लॉन्गिट्यूड जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल को मिलाने वाली जो रेखा होती है, जो इमेजिनरी लाइंस होते हैं, उन्हें लॉन्गिट्यूड कहा जाता है ना। ये बेसिक चीज़ आपको पता होगा। तो यहाँ पर हम बिहार के लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की बात करेंगे। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को डिस्कस करना क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि किसी भी प्लेस की या किसी भी क्षेत्र की, किसी भी रीजन का जो एग्जैक्ट लोकेशन है ग्लोब पर, वो लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड की मदद से ही निकाला जा सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर बिहार के लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को डिस्कस करना इम्पॉर्टेंट है। तो बिहार के लैटिट्यूडनल एक्सटेंट की बात करें तो सबसे जो साउदर्न टिप है बिहार का वो गया है ना, जो साउदर्न डिस्ट्रिक्ट है वो गया है। तो जो साउदर्न टिप जो है वो 24 डिग्री 20 मिनट एंड 10 सेकेंड पर स्थित है। और जो नॉर्दर्न टिप है ना, जो नॉर्दर्न जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है वो 27 डिग्री 31 मिनट और 15 सेकेंड पर स्थित है। ठीक है। और दोनों ही जो एक्सटेंट हैं, दोनों ही जो टिप है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। तो नॉर्थ लिखना यहाँ पे ज़रूरी है। 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी नॉर्थ, और 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अब यहाँ पे ये जो लैटिट्यूड है वो क्या बताता है ना,
तो बिहार के लैटीट्यूड की अगर बात करें और लैटीट्यूडल एक्सटेंट की बात करें तो बिहार 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड नॉर्थ लैटीट्यूड के बीच में लाई करता है, स्थित है। और आपको बता दें कि अगर हम ग्लोब पर इन लाइंस को अगर मार्क करें तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट लैटीट्यूडनल लाइन होता है वो है 0 डिग्री इक्वेटर, है ना, 23.5 डिग्री, है ना, 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ। तो 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ, 23.5 डिग्री साउथ, इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन यानी कर्क रेखा और मकर रेखा, इसके बीच वाले क्षेत्र को ट्रॉपिकल रीजन कहा जाता है। इसके बीच वाले क्षेत्र को ट्रॉपिकल रीजन कहा जाता है। और साथ एक और लाइन यहाँ पे हम लोग ड्रॉ करते हैं, 66.5 डिग्री नॉर्थ, नीचे में 66.5 डिग्री साउथ। तो यहाँ पे अगर बात करें 23.5 डिग्री यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और जो 66.5 डिग्री है जिसे आर्कटिक सर्कल कहा जाता है, इसके बीच वाला जो क्षेत्र है दोनों ही हेमिस्फीयर में यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन और अंटार्कटिक सर्कल के बीच में वाला जो क्षेत्र है उसे टेम्परेट रीजन कहते हैं। उसे क्या कहा जाता है? टेम्परेट रीजन। टेम्परेट मीन्स हिंदी में इसे शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है, शीतोष्ण कटिबंध। और ट्रॉपिकल रीजन को क्या कहा जाता है? ट्रॉपिकल को कहा जाता है ना, ट्रॉपिकल को उष्ण कटिबंध कहा जाता है, उष्ण कटिबंध। अब बिहार के लैटिट्यूडनल एक्सटेंट के आधार पर आपको बताना है बिहार किस में लाई करता है। तो बिहार 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड के बीच में लाई करता है। इसका अर्थ क्या है? बिहार टेम्परेट रीजन में यानी शीतोष्ण कटिबंध में लाई करता है। बट यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट क्या है, उस कॉन्सेप्ट को यहाँ पर समझते हैं। कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आप ग्लोब को देखें, है ना, ग्लोब को अगर देखें और सिर्फ टेम्परेट रीजन की बात करें, टेम्परेट रीजन जो है 23.5 से लेकर 66.5 के बीच में, 23.5 से लेकर 66.5 के बीच में टेम्परेट रीजन है। लेकिन इस टेम्परेट रीजन का भी सब डिवीज़न किया गया है 23.5 से लेकर 35 डिग्री तक, 23.5 से लेकर 35 डिग्री तक जो क्षेत्र आता है, 23.5 से लेकर जो 35 डिग्री के बीच जो क्षेत्र आता है ना, उसे क्या कहा जाता है? उसे सब ट्रॉपिकल रीजन कहा जाता है। सब ट्रॉपिकल रीजन, हिंदी में इसे कहते हैं उपोष्ण कटिबंध, हिंदी में इसे उपोष्ण कटिबंध कहा जाता है, सब ट्रॉपिकल रीजन कहा जाता है। यानी सब ट्रॉपिकल रीजन क्या है? ध्यान से देखिएगा। उपोष्ण कटिबंध क्या है? वो शीतोष्ण कटिबंध का ही एक भाग है, सब डिवीजन है ना। शीतोष्ण कटिबंध यानी टेम्परेट रीजन कर्क रेखा से लेकर आर्कटिक वृत्त यानी 23.5 डिग्री से लेकर 66.5 डिग्री के बीच के क्षेत्र को कहते हैं, दोनों ही गोलार्धों में, दोनों ही हेमिस्फीयर में। और इसमें से 23.5 से लेकर 35 डिग्री के बीच वाले क्षेत्र को, है ना, इसको उपोष्ण कटिबंध कहा जाता है, सब ट्रॉपिकल रीजन में आता है। तो अगर आप ध्यान दें 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड, तो अगर आप ध्यान दें तो आप बता सकते हैं कि बिहार जो है वो उपोष्ण कटिबंध में आता है। बिहार जो है वो उपोष्ण कटिबंध में पड़ता है, बिहार उपोष्ण कटिबंध में पड़ता है। उपोष्ण मीन्स इंग्लिश में इसे सब ट्रॉपिकल रीजन कहा जाता है, सब ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, ये याद रखना है, बिहार सब ट्रॉपिकल रीजन में पड़ता है। अब यहाँ से क्या एक इन्फॉर्मेशन हम निकाल सकते हैं? बिहार सब ट्रॉपिकल रीजन में हमने इस्टेब्लिश कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ लैटिट्यूड। यहाँ से एक इन्फॉर्मेशन निकल कर सामने आती है कि बिहार जो है ना, बिहार जो है
बिहार की क्लाइमेट यानी बिहार की जलवायु कैसी है? सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है। बिहार की क्लाइमेट कैसी है? सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, यानी उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु है। बिहार की जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु है, कटिबंधीय जलवायु है। भारत की जलवायु कैसी है? इंडियन क्लाइमेट इज ट्रॉपिकल क्लाइमेट। इंडिया का क्लाइमेट याद रखना है ट्रॉपिकल है, बट बिहार का जो क्लाइमेट है वो सब ट्रॉपिकल है ना, सब ट्रॉपिकल यानी उपोष्ण कटिबंधीय है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन की अगर बात करें, है ना, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन की अगर हम बात करें यहाँ पर बिहार के बारे में, है ना, इंट्रोडक्शन में, तो इसके बाउंड्री की बात करते हैं तो नॉर्थ साइड में, बिहार के नॉर्थ साइड में, उत्तर में नेपाल है ना, बिहार के उत्तर में नेपाल है। इसके दक्षिण में यानी साउथ में झारखंड स्टेट है, झारखंड है। इसके ईस्ट में वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल, है ना। और अगर हम साउथ ईस्ट की बात करें तो झारखंड पड़ता है, यानी झारखंड यहाँ से लेकर रोहतास से लेकर, है ना, कटिहार तक है। तो साउथ ईस्ट में भी झारखंड है ना, याद ध्यान रखना है। और इसके ईस्ट की अगर बात करें तो वेस्ट बंगाल है, ठीक है। और इसके वेस्ट की बात करें यानी पश्चिम की बात करें तो उत्तर प्रदेश पड़ता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमारा होगा कि बिहार के कौन कौन से ज़िले किन राज्यों से अपनी सीमा साझा करते हैं, है ना। और एकमात्र नेपाल ऐसा देश है जिसके साथ बिहार अपनी सीमा साझा करता है। तो यहाँ हम यह भी देखेंगे कि नेपाल के साथ बिहार के कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें नेपाल की, नॉर्थ में नेपाल है बिहार के नॉर्थ में नेपाल है। तो नेपाल के साथ बिहार के कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट सटते हैं, लगते हैं, है ना। तो वो देखेंगे, नेपाल के साथ बिहार के 7 डिस्ट्रिक्ट लगते हैं, है ना। 7 डिस्ट्रिक्ट अपनी सीमा साझा करते हैं नेपाल के साथ। सबसे पहले ये नंबर याद रखना है, नंबर के बाद मैप पे फोकस करना है, और मैप पे फोकस करने के बाद, है ना, मैप से आपको याद रखना है कौन कौन से वो डिस्ट्रिक्ट है। सबसे पहले नंबर याद कर लिया, उसके बाद अब फोकस करें कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट नेपाल के साथ टच करते हैं। तो सबसे पहला डिस्ट्रिक्ट है पश्चिमी चंपारण, वेस्ट चंपारण। सेकेंड पूर्वी चंपारण, है ना, ईस्ट चंपारण। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर शिवहर जो है छोटा सा डिस्ट्रिक्ट, लेकिन वो अपनी बाउंड्री शेयर नहीं करता है। यानी नेक्स्ट जो डिस्ट्रिक्ट है जो नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करता है वो है सीतामढ़ी। सीतामढ़ी के बाद मधुबनी, मधुबनी के बाद सुपौल, सुपौल के बाद अररिया और किशनगंज। 7 डिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं यहाँ पर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया एंड किशनगंज। 7 है, तो नंबर याद रखना है और मैप के थ्रू डिस्ट्रिक्ट याद रखने हैं। अब यहाँ पे यूपी के साथ, उत्तर प्रदेश के साथ बिहार के कितने डिस्ट्रिक्ट अपनी बॉर्डर शेयर करते हैं। तो यहाँ नंबर याद रखना है 8, है ना। 8 जो डिस्ट्रिक्ट है वो यूपी के साथ अपने बॉर्डर शेयर करते हैं। सबसे पहले वेस्ट चंपारण, यानी वेस्ट चंपारण नेपाल के साथ भी बॉर्डर शेयर करता है और यूपी के साथ भी। उसके बाद गोपालगंज, गोपालगंज के बाद सीवान। उसके बाद ध्यान रखना यहाँ पे यू टर्न है, सीवान के बाद सारण है, सारण के बाद भोजपुर है, भोजपुर के बाद बक्सर है, बक्सर के बाद कैमूर है, और लास्ट में आपको ध्यान रखना है कि रोहतास भी यूपी के साथ अपनी सीमा शेयर करता है ना। रोहतास भी यूपी के साथ, रोहतास जैसे यहाँ नीचे से आप देख सकते हैं, नीचे में, है ना, ये एक्सटेंडेड है रोहतास, और इसके कारण रोहतास भी यूपी के साथ, उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा शेयर करता है। तो 1 2 3 1 ओके, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 डिस्ट्रिक्ट यूपी के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। और आपको नॉर्थ टू साउथ सीक्वेंस में रखना है। तो यहाँ ध्यान रखना, सबसे पहले कैमूर आएगा नॉर्थ में, उसके बाद रोहतास आएगा, क्योंकि रोहतास नीचे में जाकर शेयर करता है। झारखंड के साथ अगर हम बात करें, झारखंड के साथ भी 8 डिस्ट्रिक्ट जो हैं, 8 ज़िले अपनी सीमा साझा करते हैं। तो उसमें सबसे पहले रोहतास से स्टार्ट करना है आपको, रोहतास से, है ना, ये दूसरे कलर से हम दिखाते हैं। रोहतास से आपको स्टार्ट करना है, रोहतास के बाद औरंगाबाद, औरंगाबाद गया,
नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कैमूर तक। यहाँ भी 8 डिस्ट्रिक्ट हैं, इसको काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 डिस्ट्रिक्ट है ना। रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर एंड कटिहार, ये झारखंड के साथ ये अपनी सीमा साझा करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वेस्ट बंगाल के साथ कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं, तो वो है किशनगंज, KPK, याद रखना है आपको, दूसरे कलर से दिखाते हैं इसे, किशनगंज, पूर्णिया एंड कटिहार। नॉर्थ टू साउथ याद रखना है, किशनगंज, पूर्णिया एंड कटिहार, यानी 1 2 एंड 3। ये सिर्फ 3 डिस्ट्रिक्ट हैं जो वेस्ट बंगाल के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। तो याद रखना है कि जो कटिहार है वो झारखंड के साथ भी सीमा साझा करता है और वेस्ट बंगाल के साथ भी सीमा करता है। उसी तरह वेस्ट चंपारण नेपाल के साथ भी और यूपी के साथ भी। उसी तरह रोहतास यूपी के साथ भी और झारखंड के साथ भी। तो ये ऑब्जर्वेशन से यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है BPSC में। नेक्स्ट जो इन्फॉर्मेशन है हमारा इससे रिलेटेड वो है इन्फॉर्मेशन की अगर बात करें यहाँ पर, तो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमारा बनता है यहाँ पर कि सबसे वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, सबसे ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, सबसे साउदर्न डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, सबसे नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट कौन सा है। तो यहाँ पे सबसे नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो यहाँ पर आपको दिख रहा है पश्चिमी चंपारण जो है सबसे नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट है, नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट नॉर्दर्न। इसके बाद साउदर्न डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो गया सबसे साउदर्न डिस्ट्रिक्ट है, गया इज द साउदर्न डिस्ट्रिक्ट, सबसे साउथ में, सबसे दक्षिण में। सबसे ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो किशनगंज इज द ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, यानी सबसे पूर्वी जिला है किशनगंज, है ना, ईस्टर्न। एंड सबसे वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो कैमूर जो है सबसे वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट है, सबसे पश्चिम में कैमूर डिस्ट्रिक्ट वेस्टर्न। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन याद रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा कुछ और भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो मैं यहाँ पे आपके साथ साझा करता हूँ, जो इंट्रोडक्शन, बिहार के इंट्रोडक्शन से संबंधित है। ये मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ कि बिहार एक लैंडलॉक स्टेट है ना, और बिहार सब ट्रॉपिकल यानी शीतोष्ण कटिबंध में स्थित है, जिसके कारण इसके क्लाइमेट को शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु कहा जाता है, यानी सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट उपोष्ण कटिबंध में है। बिहार जो है उपोष्ण कटिबंध में, उपोष्ण मीन्स सब ट्रॉपिकल, इसलिए बिहार के जलवायु को उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु कहते हैं। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम मैप के थ्रू बिहार के जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, जो सेकंड जो टॉपिक है हमारा जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ बिहार है ना, तो सेकंड जो दूसरा लेक्चर है उसमें हम बिहार के जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर को समझेंगे, यानी भूगर्भिक संरचना को समझेंगे। भूगर्भिक संरचना मीन्स जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर मीन्स स्ट्रक्चर ऑफ रॉक्स। तो उसको हम समझेंगे कि बिहार में कौन कौन से रॉक्स के टाइप हैं, और ये जो रॉक्स के प्रकार हैं वो समय के आधार पे हैं, यानी सबसे पुराना कौन सा रॉक है, उसके बाद कौन सा रॉक बना, इस आधार पे हम नेक्स्ट वीडियो में जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर को समझेंगे मैप के थ्रू। थैंक यू। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।